जितने बड़े हैं और जहां मैक्सिमम रिलैक्सेशन आ सकती है वो हम जरूर करा के देंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। हम किसी कार्यालय में जाते हैं, आगे तो आगे आजा 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 आगे कैसा, मतलब हमको मतलब पता समझा जाता है फिर आगे करने के लिए। वो हम नॉन कन्फर्मिंग वाला जो है वो पीछे 30 सालों से हम लोग लगे हुए हैं इस काम को करने के। सन 2005 से हम लोगों ने ये काम शुरू किया था, परंतु अभी जो है वो उसके बीच में हाथी को सारा निकल गया है, खाली पूंछ अटकी हुई है। हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, पर लेकिन जिन्होंने इतना जोश बढ़ा है वो जोश काबिले तारीफ है। लेकिन वो काबिले तारीफ जब तक ही है जब तक कि हमको जो व्यापारी है ना दुधारू गाय समझा जाए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमको कोई दुधारू गाय समझता है, दूध पी करके जब दूध नहीं आता तब सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ये चीज हमारे को हमेशा ये प्रतीत होता रही। तो बीजेपी भी यही बोलती रही, कांग्रेस भी यही बोल रही है, सभी यही बोलते हैं। लेकिन हमें नीरज जी की भाषा इतना महसूस हुआ है कि इन्होंने ये जो बात बोली है आज बहुत दिल से बोली है, और ये हम लोग इनको जिताएंगे और जिता करके फिर बोलेंगे कि ये स्वरूपुर है, ये बाकी सारे कॉलेज इंडस्ट्री है कि जो आपने बात कही थी डिलाइट में वो कहाँ है। तो हम आज यहाँ से ये प्रण करके जाए कि नीरज जी को और उनकी टीम को जिताएं, और इसको जो है इसको जाकर फिर मानेंगे कि भाई अब आपकी बात है। तो ये हमारी और हम ये भी कहना चाहते हैं कि भी व्यापारी दुधारू गाय नहीं है। व्यापारी जो वर्ग है और लोगों को, अब तो किसान है, अन्नदाता और हम क्या है, हम नौकरी दाता, हम पैसे दाता, हम जो अन्नदाता है उसके लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं है। ये जो चीज है जब तक हमारे व्यापारियों को हमको कोई महत्व नहीं मिलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कई जगह तो क्या है कि हम किसी कार्यालय में जाते हैं, आगे तो आगे आजा 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 आगे कैसा, मतलब हमको मतलब पता समझा जाता है फिर आगे करने के लिए देखो काटो किसी तरीके से। लेकिन जब तक ये चीज है ये ऊपर तक नहीं आएगी कि भाई ये व्यापारी वर्ग है, इसको इज्जत उतनी देनी पड़ेगी कि जो इसको इज्जत का हकदार है। आज भी जो आज हमारे जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चा व्यापार नहीं करना चाहता, क्यों? वो देखता पापा की हालत देखो, आज पुलिस में जा रहे, कल पुलिस में जा रहे, आज उसने उड़ा लिया, आज लेबर इंस्पेक्टर, कितने सारे कहने को तो है इंस्पेक्टर खत्म हो गया, लेकिन इतने इंस्पेक्टर आज है जहां जाओ वहां कटने के लिए तैयार हो। ये चीज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक इस देश का, इसका प्रदेश का उद्धार नहीं होगा। जब तक हमको ये न समझा जाए ये नौकरीदाता है, वो किसान नहीं आता है तो हम नौकरीदाता है, हम पैसे पैदा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बार ये प्रयास जो है वो हम नॉन कन्फर्मिंग वाला जो है वो पीछे 30 सालों से हम लोग लगे हुए हैं इस काम को करने के। सन 2005 से हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग जो है वो हमारा ये नॉन कन्फर्मिंग का जो प्रोसेस है आगे के आगे बढ़ता चला गया, और हम वहीं के वहीं रहे हैं। बट काफी हद तक हम जो है वो इसको कर पाने में कर पाए हैं हम इस चीज को, परंतु अभी जो है वो उसके बीच में हाथी को सारा निकल गया है, खाली पूंछ अटकी हुई है। और उस काम के लिए जो है वो हम चाहते हैं कि भाई यदि आप जो है वो इस काम में हमको देखिए, मैं मिस्टर नीरज शर्मा जी की तारीफ करना चाहूंगा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी हमारा मुद्दा जो स्वरूपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है और नॉन कन्फर्मिंग का है, बिना किसी इंटरेस्ट के उन्होंने विधानसभा तक हमारी आवाज उठाई। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका हम धन्यवाद भी करें, ताकि आगे भी हमारी आवाज को उठाते रहें, और न केवल स्वरूपुर के पर पूरे फरीदाबाद की जो है वो जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है उसकी आवाज ये जो है वो बने, ऐसी हम जो है वो कामना करते हैं। फरीदाबाद जिले के नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए आज फेडरेशन ऑफ नॉन कन्फर्मेड इंडस्ट्रियल एरियाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें NIT क्षेत्र के विधायक नीरज शर्मा और बड़कल क्षेत्र से भावी प्रत्याशी जो कांग्रेस के विजय प्रताप, उनको बुलाया गया था। 14 इंडस्ट्रियल एरिया हैं फरीदाबाद जिले के अंदर जो इस फेडरेशन में शामिल हैं। इनकी तरफ से विजय प्रताप और नीरज शर्मा के सामने अपनी बातें रखेगी। शहर के उद्योगपति द्वारा जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया के हैं
उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या नहीं दिया, इसको लेकर हम विजय प्रताप से बात करेंगे। फरीदाबाद के नॉन कन्फर्मिंग एरिया को रेगुलाइज कराने के लिए सरूरपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई डिलाइट शोर होटल में। इस मीटिंग में वर्तमान भाजपा सरकार में जो विपक्षी पार्टी के विधायक थे नीरज शर्मा, उनको बुलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं विजय प्रताप सिंह, बड़कल विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार फिर पूरी जोर से तैयारी चल रही है। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने सरूरपुर इसके 14 शायद बुलाई गई थी, 14 एसोसिएशन थी, उनको बुलाया गया था। क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई। विजय जी, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी चैनल में। आज सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया द्वारा आपको बुलाया गया था एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर नॉन कन्फर्मिंग एरिया को लेकर। पिछले काफ़ी समय से उनकी समस्या चल रही थी, रोज़ उन पर तलवार लटकी रहती है, चाहे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा, सीटीओ के नाम पे, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा। तो क्या आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा आगामी सरकार आने पर कांग्रेस की? देखिए, 14 एसोसिएशन हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है नॉन कन्फर्मिंग जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं हमारे, और यहाँ आने के बाद हमारी जानकारी बहुत बड़ी है। हमें इस बात की इम्पोर्टेंस भी महसूस हुई है ज़्यादा कि 21,000 के करीब ये यूनिट्स हैं और कितने लोगों को रोज़गार देते हैं, सरकार को इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं, और बहुत समय से परेशानी चल रही है क्योंकि कन्फर्मिंग ना होने के कारण कई टेक्निकल दिक्कतें इनको रहती हैं। तो हमने और नीरज शर्मा जी ने आश्वासन भी दिया है, ये मैनिफेस्टो में डलेगा, हमारे कांग्रेस के में, स्टेट के में भी डलेगा। हाँ, बिल्कुल, स्टेट के में भी डलेगा और हम अपना जो कंस्टिट्यूंसी वाइज कर रहे हैं उसमें भी डलेगा। साथ ही हमने ये महसूस भी किया है कि ये समस्या इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि अगर निदान अभी हमने नहीं किया तो इससे हमारे ज़िले को और हमारे स्टेट को, क्योंकि पॉलिसी बनेगी पूरी स्टेट के लिए ही बनेगी, जी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोगों ने अपने अनुभव बताए किस तरह से बाहर विदेशों में जाके हमारी सरकारें मांगती हैं, किस तरह और स्टेट्स में भी बेहतरीन सुविधा और सब्सिडी दी जा रही है। उदाहरण दिया था, गुजरात का भी दिया था, महाराष्ट्र का भी दिया था, तमाम स्टेट्स में है। और आप देखेंगे जब फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन बना था तो पहले यहाँ भी चीफ मिनिस्टर्स भी जाते थे और इंडस्ट्रीज़ को न्योता दे के आते थे, पर अब ये परंपरा नहीं है और मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हमारे एक मित्र ने ये भी कहा कि भाई अब तो हालात ये हो गए हैं कि प्रशासन हमें बकरा समझता है, तो ये परसेप्शन हमें तोड़ना है। ये बहुत दुख की बात है और जितने इम्पोर्टेंट हमारे अन्नदाता हैं उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे व्यापारी भाई भी हैं, क्योंकि ये हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं सरकार को और रोजगार भी दे रहे हैं। मेन बात ये कि रेवेन्यू दे रहे हैं, उसके बावजूद उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। सुविधा और सम्मान दोनों की कमी मुझे दिख रही है। हमने यकीन दिलाया और हम दिल से चाहते हैं कि उनका सम्मान बिल्कुल सर्वोच्च बना रहे और जो उनकी नॉन कन्फर्मिंग एरिया की जो मांग है उसको हम 100% सरकार आने के बाद उसको हम पूरा कराएंगे। उसमें एक दो चीज़ें रास्तों की हैं, तो जो बेस्ट रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। और जिन लोगों को यहाँ ये भी बात बाद में आई है, हमारे एक सिंह साहब ने उठाई थी कि जिन लोगों की 11 फीट पे हैं वहाँ तो देखो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हम ऐसी योजना भी कांग्रेस की सरकार से बनवाएंगे कि वैकल्पिक इंडस्ट्रियल जोन के नाम से हम एक जोन बनाएं जहां उनको शिफ्ट किया जा सके रीजनेबल। हमारी सरकार आने के बाद निश्चित तौर पर व्यापारी भाइयों को ये कंफर्ट महसूस होगा कि फरीदाबाद और हरियाणा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सबसे मुफीद जगह है। थैंक यू विजय जी। तो ये देखा तो हमारे साथ विजय प्रताप कांग्रेस नेता, जिन्होंने बताया कि फरीदाबाद के हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया के इंडस्ट्रीज हैं उनको राहत दी जाएगी, उनको कन्फर्म किया जाएगा, जो इसमें थोड़ा बहुत पॉलिसीज़ में बदलाव है वो भी किया जाएगा। और ये फरीदाबाद नहीं पूरे स्टेट के अंदर पूरी पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि जो उद्योग, जिनको लोग दुधारू गाय समझते थे उद्योगपतियों को, वो दुधारू गाय ना समझे, उद्योगपतियों को राहत मिल सके और वो चैन से अपनी इंडस्ट्रीज को चलाकर सरकार का रेवेन्यू मिला सके। हमारे साथ सरूरपुर इंडस्ट्रीज के प्रधान जितेंद्र साहब, आज कांग्रेस पार्टी के दो नेताओं ने, जिनमें एक विधायक शामिल थे, आपको आश्वासन दिया, क्या कहेंगे जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज करा है नॉन कन्फर्मिंग को कन्फर्म कराने के लिए? नवीन जी, देखिए, आप बार बार इस प्रोग्राम में नाम ले रहे हैं सरूरपुर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशंस। मैं आपको बताना चाहूँगा, सरूरपुर इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बना हुआ फेडरेशन ऑफ नॉन कन्फर्म्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें ये 14 के 14 लोग जो हैं वो बराबरी के हिस्सेदार हैं।
जहाँ तक बात रही आपकी, देखिए नीरज जी ने हमारा मुद्दा जो है वो पहले भी विधानसभा में उठाया, नॉन कन्फर्मिंग के मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया और हम भी इस मुद्दे को पीछे काफ़ी समय से लेकर के चल रहे हैं। कुछ आपत्तियां अभी बाकी बची हैं, वो जो है वो पूरी होनी है और जो है वो हमें नीरज जी ने भी और विजय जी ने भी हमको पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में वो हमारे को इस काम को सिरे चढ़ाने में हमारी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए मैं अपनी पूरी फेडरेशन की तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले में समय में ये पूरे उद्योग जगत को, नॉन कन्फर्मिंग में जितना भी उद्योग जगत है उसको बड़ी राहत देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखा कांग्रेस सरकार पर जिस प्रकार से बात की जा रही है कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म जोन में बदला जाएगा, रोलाइज कराया जाएगा, उससे उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। देखना यह है कि कांग्रेस सरकार आने पर उनको राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती, या भाजपा सरकार की तरह ये धक्के खाते रहेंगे, ये भविष्य की गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के 2 नेताओं ने, जिसमें से विधायक शामिल है, उनको आश्वासित किया है, तो शहर के उद्योगपतियों को भी उम्मीद है कि उनके नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म किया जाएगा, जिससे कि वो राहत मिल सके। मिस्टर अजय जुनेजा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री ओपी कम्बोज जी से और श्री विपिन टंडन जी से वो विजय जी का जो है वो सम्मान करें। मिस्टर विपिन टंडन जी एंड मिस्टर ओपी कम्बोज जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सतीश टुटेजा जी से और मिस्टर अरविंद भारद्वाज जी से वो अजय जुनेजा जी का जो है वो सम्मान दे, जोरदार तालियों के साथ सम्मान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के एसोसिएशंस के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। मैं सबसे पहले तो उन सबका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया अदा करूंगा और अपने नाम लूंगा, अब उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे। बारी बारी से जो है मैं नाम लूंगा और अपने जो है हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर नीरज शर्मा जी और विजय जी से कि उनको जो है वो सम्मानित करें। सबसे पहले मिस्टर सतीश टुटेजा जी फ्रॉम पाली हिल्स इंडस्ट्रियल एरिया, पाली बातरी। तालियों के साथ स्वागत। मिस्टर इंद्रजीत सिंह फ्रॉम डबुआ पाली रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। मिस्टर इंद्रजीत सिंह अपनी टीम के साथ आए, इनकी टीम में भी है तो टीम के सदस्य भी साथ आए। श्री विपिन टंडन जी फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशंस और इनकी टीम मिस्टर शामले, मिस्टर शर्मा, मिस्टर आरसी चौधरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए। अब मैं गुजारिश करूंगा इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन नंगला गुजरात से श्री जोगेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ आए। मिस्टर जोगेंद्र सिंह। कृष्णा त्रिवेणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री रमेश शर्मा, श्री अमृत कोचर जी एंड श्री डीपी गोयल जी। डीपी गोयल जी। समर्थन दे के आज डबुआ नवादा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से सबसे पहले हम लोगों ने आपको इनवाइट किया। डबुआ नवादा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री दर्शन भाटिया जी अपनी टीम के साथ आए। श्री दर्शन भाटिया जी। श्री दर्शन भाटिया फ्रॉम नवादा डबुआ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आइए टीम, आपकी टीम भी है साथ में। हीरज बेटा राव आते हो प्लीज, बहुत बहुत स्वागत आपका। न्यू फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गाजीपुर। श्री ओपी कम्बोज अपनी टीम के साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका। सरूरपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से श्री विनोद बंसल,
श्री विनोद बंसल, श्री विजय गुप्ता जी और उनकी जो भी टीम है, मिस्टर भारद्वाज जी, कहाँ है जी? आई जी, आई जी। और मैं भी आ रहा हूँ। अभी मैं बुलाना चाहूंगा श्री साई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सीकरी से श्री नरेश मेहता जी अपनी टीम के साथ आए। श्री नरेश मेहता जी, लग जाएगा आगे तो धन्यवाद सभी का। प्लीज अपनी अपनी सीट ग्रहण करें।